दुनिया में लाखों भूतिया जगह है, पर आज हम भारत की सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना अगर आपको इन भूतिया जगहों के बारे में जानना है तो। नंबर 5, मसूरी सेवॉय होटल। झारखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम है द सेवॉय होटल। 1911 में इस जगह पे एक बहुत ही रहस्यमय मौत हुई थी। इस जगह पर एक फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस ग्रैनिट ओम अपने फ्रेंड के साथ रहने रुकी जिनका नाम था माउंट स्टेफन। और उनकी जो फ्रेंड थी माउंट स्टेफन, उनकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। वो रेगुलरली स्पिरिट्स से कांटेक्ट करती थी अलग अलग प्रथाओं के जरिए। तो उस रात वो लोग सो गए और सुबह नॉर्मली उठे और गार्नेट ओम की जो दोस्त थी वो निकल गई क्योंकि गार्नेट ओम ने उसे कहा तुम निकलो, मैं अभी आती हूँ। पर बहुत देर हो गई और गार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टेफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। पर सबसे अजीब बात यह है कि वो रूम अंदर से बंद थी और कोई दूसरा उस रूम में था ही नहीं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था उसकी भी किसी मिस्टीरियस वजह के चलते मौत हो गई। आज तक ये घटना कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया और इसी घटना के चलते लोग मानते हैं कि ग्रेनेड ओम की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो लोग वहाँ रह चुके हैं उनका कहना है कि उस होटल के रूम के दरवाजे अपने आप ही खुलते हैं और बंद होते हैं। रूम्स के अंदर की चीजें अपने आप ही हिलने लगती है। बहुत लोगों ने एक औरत को भी देखा जो कि वहाँ की सीढ़ियों और कॉरिडोरों में घूमती रहती है। जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ उन्हें रात में अजीब अजीब डरावने सपने आते हैं। डरावने सपनों के साथ ही उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होती है कि उन्हें कोई देख रहा है। इन्हीं कारणों के चलते इस जगह को भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 4, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो इस बिल्डिंग में कई कत्ले हुई, कई ब्रिटिश कर्नल्स की मौत हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की मौत इस बिल्डिंग में हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमती है। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं। पर मैंने कहा कि सिर्फ दिन के समय, आज भी चीखे और अजीब सी चिल्लाने की आवाज रात के समय आती है और दिन के समय चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए एक बहुत ही आम बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है ये बहुत ही डरावना है। जो स्टेशनरी रूम है जहाँ यूजलेस चीजें रखी जाती है, उस रूम में जब भी कोई जाता है तो उन्हें उस रूम में एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होती है और अचानक से हेडेक होना शुरू हो जाता है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्ले इसी रूम में हुई थी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बिल्डिंग को भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। नंबर 3, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात में तो क्या दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब सी एंटिटीज को यहाँ पर टहलते हुए देखा है और कई लोगों ने चिल्लाने की आवाजों को सुना है। साल 1325 में बनी ये महल साल 1985 तक बिल्कुल वीरान थी। मतलब कि पिछले 700 साल तक इस महल में कोई भी इंसान नहीं रहा और ये महल बिल्कुल वीरान बन चुका था। पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई। बहुत मुश्किल से उन्हें सरकार की तरफ से ये महल का मालिकाना मिला। मालिकाना मिलने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इस महल में रहने लगी। 1985 के समय में भी ना ही यहाँ कोई बिजली था और ना ही कोई पानी की सप्लाई, पर इन सब के बावजूद भी वो इस महल में रहे। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और ये तीनों उस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उनको इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर गुजारा करती थी और एक वक्त ऐसा आया जब उनके सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते विलायत महल ने 1993 में खुदकुशी कर ली। और यहाँ से रहस्य शुरू होता है। विचारक कंफ्यूज है, उन्होंने सदमे के चलते खुदकुशी की या फिर कोई रहस्यमय एनर्जी थी जो कि उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहा था। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और ऐसे ही उनके बेटे की भी मौत हो गई। इन तीनों की मौत इस महल से जुड़ी हुई है। इसलिए माना जाता है कि विलायत महल, उनकी बेटी और उनके बेटे का आत्मा आज भी इस महल पर मंडराते हैं। नंबर 2, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात के 10:30 बजे यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है उसके बाद यहाँ पर आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कुछ रहस्यमय चीज है जो उन लोगों को अपनी तरफ टानती है जो कि आत्महत्या करना चाहती है। इस इलाके की लगभग
80% आत्महत्या इसी स्टेशन में होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी सारी आत्माएं घूमती है। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर और यहाँ के कर्मचारी सब यहाँ एक अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। नंबर 1, भांगड़, राजस्थान में भांगड़ पहले एक बहुत फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को कुछ इस तरह से बदल दिया कि अब ये एक एबेंडेंट सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भांगड़ में मौजूद द भांगड़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट की थोड़ी ही दूर में एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भांगड़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का यह इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाज आती है। बहुत लोगों के हिसाब से इस किले से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी परफ्यूम की स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। जब रानी रत्नावती 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा लेकर इनके पास आए और इनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। पर उसने रानी को पाने के लिए अपनी उस विद्या का उपयोग किया जो कि वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी को पा लेगी। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि वो रानी जैसे ही उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर रानी के गुप्त चरों के चलते रानी को पता चल गया कि इस परफ्यूम में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दिया और काला जादू उल्टा पड़ गया और उसके असर से वो रॉक पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया और उसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ गई और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।